10 साल में फिर नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रयास किए 10 साल सरकार चलाने के बाद सिफर है, मतलब नतीजा तो जीरो है। मुसलमान तो दूर ही रहा, नजदीक नहीं आया। ये कहे ना हम 10 साल में कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, वो आपकी बात मैं बोलूं, सर सैयद की मुखालिफत करने वाले जबरदस्त, आप एक सर सैयद को बोलते हो, लेकिन सर सैयद के खिलाफ, एक मिनट, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा तबका है, वहां से ट्रेन होके आता है, इसलिए मैंने वो बड़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो कितने मुसलमान जाते हैं। एक मिनट, आपने सर सैयद का तो बोला, लेकिन सर सैयद के खिलाफ जितने उलमा बोले वो तो आप बोल नहीं रहे हो। एक बहुत बड़ा तबका है उलमाओं का जिन्होंने जिन्ना की मुखालिफत करने वाला तबका कौन है? बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना महमूद मदनी के जो ग्रैंडफादर थे वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने सख्त, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, उन्होंने उनकी सख्त मुखालिफत की। छोड़े उनको, मैं तो आज की बात कर रहा हूं ना। 10 साल में नरेंद्र मोदी के नजदीक क्यों नहीं आया मुसलमान? वो तो कहते थे एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हम देंगे। इनकी मुझे उनकी कोई मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान भी आज तक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मोदी सरकार अपनी योजनाओं में कोई भेदभाव करती है मुसलमान से। कोई नहीं मानता। बेहतर परसेंटेज लेकिन मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं। देखिए, मुसलमान, ये तो ठीक है, इलेक्शन में जो आपने कहा ना कि कांग्रेस भी नहीं देती, मुसलमान अब ये समझ चुका है कि पॉलिटिकल डेसिमेशन उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन वोट सुनिए तो वहीं दे रहा ना। वो मैं तो ये बोलता था मुसलमानों को जब इलेक्शन से पहले कि तुम्हारा हाल तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। या मोदी है या वो आएंगे तो तुम तो वहीं रहने वाले हो। तुम जो है ना इसमें खुश मत हो। और आपने खुद देखा ना कि पिछले इलेक्शन में 119 मुसलमानों को टिकट मिली थी, इस बार 78 मिली। बीजेपी तो देती ही नहीं थी, तो काटी किसने? जो देते थे औरों ने काटी। जो वही कह रहा, सिंपल है नहीं, इतना सुनिए इनके बात, बिल्कुल भाई, काटी किसने? तो मुसलमान जो है ना अब जो है आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया ये समझ गया कि हम अभी इररिलेवेंट हो गए पॉलिटिकली। तो हम अपनी रेलेवेंस, इसलिए अभी जो काम हो रहा है मुसलमानों में एजुकेशन को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो जबरदस्त होता है। तो मुसलमान ये समझता है कि भाई ठीक है, अगर मुझे इस मुल्क में अपनी बनानी है शाख तो उस रास्ते से तो नहीं बनेगी। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ ना कि मुसलमान कितने थे पहले? 29 थे पार्लियामेंट में, 26 नहीं, तब 2019 में 29 थे, अभी 24 हो गए, 24 थे, और कम हो गए, हो सकता है आगे और भी कम हो जाएंगे। इसी तरह आप ले लो असेंबलीज, बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं कि एक भी मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान को मालूम है कि सियासत में मेरा काम जो है, आप बता रहे थे गुजरात में शायद कांग्रेस ने 20-30 साल से टिकट नहीं दी। 89 से कांग्रेस पार्टी ने। तो अब मुसलमान ने क्या डिसाइड किया? मुसलमानों ने डिसाइड किया है कि भाई सियासत में तो होगा ही नहीं ना भाई, ना तुमको टिकट ही नहीं मिलेगी तो तुम कौन सी असेंबली में जाओगे, कौन से पार्लियामेंट में जाओगे? बीजेपी को छोड़ो, दूसरे भी जिनको वो वोट देते हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि टिकट देंगे ही नहीं? मालूम है मुसलमान को कि वो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो तो आपने अभी देख लिया ना। अभी 119 पे से 78 पे आगे, वो उसको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। सीधी बात खड़ा करेंगे तो हिंदू सीधी बात। अब सुनिए, तो मुसलमान क्या समझता है अब कि मुझे अगर अपने आप को बनाना है इस मुल्क में, तो वो रेलेवेंस आएगी सिर्फ आला से आला तालीम, ईमानदारी, अमानतदारी, और हम ये कारोबार वगैरह के काम करें, उसमें लग गया है मुसलमान अभी। मैंने और उसमें वो बीजेपी की जो भी है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की उसने उम्मीद छोड़ दी है। अब आप मुझे बताइए ना, टिकट ही नहीं मिलेगी मुझे तो मैं कहां से आगे जाऊंगा? अच्छा, कोई मुस्लिम लीग तो बन नहीं सकती। ये तो अब एक सवाल में बार बार पूछ रहा हूं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मोदी से क्या गलती हुई इस 10 साल में? नहीं, मोदी साहब से तो कोई गलती बिल्कुल, वो आप जो कह रहे हो स्कीम्स की, वो तो बिल्कुल उनका जनधन, ये जो मकानों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, टॉयलेट के लिए किया, गैस के सिलेंडर, कहीं पर भी उस एतबार से एज अ गवर्नमेंट तो कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उसका तो मैं चश्मदीद हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है कि बीजेपी को भी और मुसलमानों को भी उनके साथ इंटरैक्शन होना जरूरी है। यह हो नहीं सकता कि एक मुल्क की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और मुसलमान जो भी 15% है, जो भी है, वो बिल्कुल दोनों का वैक्यूम रहे। बहुत लोग तो ये कहने लगे हैं कि मोदी अपना कलेजा काट के भी मुसलमानों को दे देना तो भी मुसलमान उसके साथ नहीं आएंगे। वो तो मोदी साहब खुद मुझे बोले थे एक मरतबा कि भाई तुम्हारी कौम को तो मैं चांद लेके आऊंगा, तो भी वो ठीक है। वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सच है, ये सच है कि नहीं? अब वो कुछ भी कर ले मुसलमान मोदी को वोट नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूं कि भले वोट ना करे या करे, वो करे या ना करे, ताल्लुक बनाना चाहिए पार्टी का।
तो आप मान रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर ले वोट मुसलमान वोट हाँ नहीं देगा। अभी अभी बिल्कुल वो तो बिल्कुल आपने देखा कि वो वोट का जो लाइन है, और वो मुसलमान ने बीजेपी नहीं वो दूसरों से भी समझ लिया है कि ये भी हमारे, वो भी समझ गए, लेकिन वोट दे रहा है उसको। समझ लिया लेकिन वोट दे रहा है। सुनिए वो भी ये समझ गया है कि इनको भी मेरे वोट ही चाहिए। वो अलग बात है, लेकिन दे रहा है उसको। लेकिन पहला वो तो गोल क्या है करे, वोट मोदी तो देना के है खिलाफ ना। वोट देना। एक मिनट, वोट तो उसको देना है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, बदरुद्दीन अजमल और उद्धव ठाकरे से आपको नहीं समझ में आया तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, जहां से श्रीनगर से बड़ी सुंदर तस्वीरें आई, बड़ा बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया सेल्फी, क्या शानदार चित्र है। मुस्लिम बच्चों के साथ सेल्फी उस जगह पर उन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खड़े नहीं किया वहां? इसीलिए नहीं खड़े किए थे कि हमने जो काम किया है वो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उनको वोट नहीं किया जो जरा सा भी हिंदू दिखते हैं, इस बात को आप समझिए।